बाद इस बेहद खास पेशकश की सबसे अहम और सबसे दिलचस्प सेगमेंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जाहिर सी बात है, घरौंडा हल्के के इन टॉप 6 उम्मीदवारों को और इनके चाहने वालों को, साथ ही साथ घरौंडा हल्के की जनता को अब शिद्दत से इंतजार है ये जानने का कि इन टॉप 6 में से एक से बढ़कर एक उम्मीदवारों में से आखिर कौन है वो जिसे सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुना गया है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज के इस दिलचस्प अहम मुकाबले के दौरान इन टॉप 6 उम्मीदवारों के सामने अगर ये चुनौती थी कि उन्हें इस सख्त मुकाबले में कैसे खरा उतरना है, तो वहीं हमारी जूरी भी जूझ रही थी एक चुनौती से कि आखिर इन सब अच्छे उम्मीदवारों में से कैसे सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुने। लेकिन अपने अपने कार्यक्षेत्रों के माहिर इन तमाम जूरी सदस्यों को यूं ही हमने पैनल में नहीं रखा, बखूबी इन्होंने अपने काम को अंजाम दिया है और आखिरकार एक सबसे बेहतर उम्मीदवार चुन ही दिया, जिसे वाकई आप कह सकते हैं एमएलए हो तो ऐसा। जैसा आप नतीजे अनाउंस करें प्लीज। बिल्कुल मुमताज़, ज़िंदगी में कोई भी परीक्षा हो, जब उसका नतीजे आने लगते हैं तो धड़कन तेज़ होती है। और ये तो एक ऐसा परीक्षा थी आपकी जिसमें आपको सबसे बेहतरीन उम्मीदवार साबित करना था। और ये बड़ी अच्छी बात है कि घरौंडा का जो रिज़ल्ट रहा है, जो घरौंडा का जो आज जूरी राउंड रहा, वो इतना टफ फाइट रही। लोग जितने प्रतिभागी थे वो एक से बढ़कर एक उन्होंने अपने अंदाज से सवालों के जवाब भी दिए और संबोधन भी दिया। और जो रिज़ल्ट रहा है उसका जो मार्जिन रहा है परिणाम में, वो भी बहुत कम रहा है। मैं सबसे पहले अनाउंस करना चाहूँगा उपविजेता जो सबसे अंतिम स्थान पे रहे हैं। एक बात और आप ध्यान दीजिए कि विजेता एक ही होगा, लेकिन बाकी जो सारे लोग हैं वो उपविजेता हैं हमारे लिए। फ़र्क तब पड़ेगा जब जनता के बीच में जाते हैं, उनसे जुड़ के काम करते हैं, उनकी संवेदनाओं के साथ खुद संवेदनशील होते हैं, तब फ़र्क पड़ेगा कि कौन अच्छा उम्मीदवार या अच्छा एमएलए बनता है। छठे स्थान पे जो रहे हैं उनको 70.4% अंक मिलते हैं और वो हैं करण सिंह संधू जी। जी बहुत बहुत मुबारक हो करण सिंह जी आपको। 5वें स्थान पे रही हैं रेखा राणा जी और आपको मिलते हैं 71.6% अंक। जी आपको भी बहुत मुबारक। चौथे स्थान पर रहे हैं जयपाल शर्मा जी और आपको मिलते हैं 72% अंक। बहुत बहुत मुबारक। तीसरे स्थान पर रहे हैं राजेंद्र कल्याण जी और आपको मिलते हैं 74.8% अंक। आपको भी शुभकामनाएं। आप देखिए, तीसरा, दूसरा और पहला ये जो स्थान है, इनका जो मार्जिन रहा है वो बड़ा नैरो मार्जिन रहा है। तीसरे स्थान पे 74.8% अंक इन्होंने लिए और जो पहले स्थान पे रहे वरिंदर राठौड़ जी, उनको मिलते हैं 76.4% अंक। जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको विजेता बनने। और दूसरे स्थान पे रहे हैं रघुवीर संधू जी और आपको मिलते हैं 75.4% अंक। जी आप सबको बधाई। तो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बेहद सख्त मुकाबला था और उतना ही सख्त था इन सब में से सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुनना, लेकिन आखिरकार हमने अपनी जिम्मेवारी को अंजाम दिया। तो वीरेंद्र सिंह राठौर सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुने गए हैं घरौंडा हल्के से। खबरें अभी तक के इस मंच के जरिए आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए अब इन सभी उम्मीदवारों को सम्मानित करने का सिलसिला शुरू करते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले करण सिंह संधू जी, आपसे गुजारिश है कि आप उठें और हमारे कार्यकारी निदेशक ID गर्ग साहब से अपना सर्टिफिकेट बतौर सम्मान हासिल करें। करण सिंह संधू जी, आप ऐसे ही उठ सकते हैं। करण सिंह जी जी। करण सिंह संधू उप विजेता घरौंडा हल्के के, एक बार फिर से खबरें अभी तक की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं संधू साहब। अब आप तशरीफ ले लें और अब मैं गुजारिश करूंगी रेखा राणा जी से। महिला उम्मीदवार हैं, पहले विधायक रह चुकी हैं, हल्के की लगातार सेवा करती आई हैं। आपको भी ढेरों मुबारकबाद हमारे इस मंच के जरिए। बहुत बहुत मुबारक रेखा राणा। अब आप तशरीफ ले लें और अब मैं दावत दे रही हूं जयपाल शर्मा जी को। आप उठें और बतौर सम्मान अपना सर्टिफिकेट हासिल करें हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के हाथों। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। राजेंद्र कल्याण जी, अब आप आए और आप भी अपना सम्मान लें। आप इस सम्मान के लायक हैं सब। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ढेरों शुभकामनाएं। जी अब आप तशरीफ ले लें राजेंद्र कल्याण जी। बहुत मुबारक हो एक बार फिर से। जी
रघुवीर संधू जी, अब आप भी आए और आप भी अपना सम्मान ले लें। आप भी ढेरों मुबारकबाद के काबिल हैं। आईडी गर्ग साहब सम्मानित करते हुए रघुवीर संधू जी को आप तशरीफ ले सकते हैं। और अब वक्त है घरौंडा हलके के सबसे बेहतरीन उम्मीदवार को सम्मानित करने का। जाहिर सी बात है, अब मैं दावत दे रही हूँ वीरेंद्र सिंह राठौर जी, आपको आप आएँ और खबरें अभी तक से अपना सम्मान लेकर जाएं। अपना जी आईडी गर्ग साहब, बहुत बहुत मुबारक हो राठौर साहब आपको इस टीम के जरिए, इस पूरे मंच के जरिए, इस खास प्रोग्राम की खास जूरी की तरफ से। गर्ग साहब मोमेंटो भी पेश करें वीरेंद्र सिंह राठौर जी को। बहुत बहुत मुबारक हो राठौर साहब आपको जी। वीरेंद्र सिंह राठौर सबसे बेहतरीन उम्मीदवार घरौंडा हलके के। और क्योंकि घरौंडा हलके का ये मुकाबला बेहद सख्त था और उतना ही सख्त था यहाँ से, और उतना ही सख्त था जूरी का इन सभी उम्मीदवारों में से सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुनना। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि खबर अभी तक की तरफ से हम एक मैसेज हर बार सभी उम्मीदवारों को देते हैं, खासतौर से विजेताओं को, लेकिन आज हम आप सबको जो उपविजेता बने हैं उनको ये कहना चाहते हैं कि कहते हैं कि कर्म से तकदीर बदल जाती है। इसलिए ये चंद लाइनें आपके लिए कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते और हाथों की लकीरों पर कभी यकीन मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। वीरेंद्र सिंह राठौर जी, आपको बहुत बहुत मुबारक एक बार फिर से। गर्ग साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और आपने इन सभी उम्मीदवारों को सम्मानित किया। तो खबरें अभी तक की बेहद खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा में फिलहाल इतना ही। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो एक बार फिर से। जैसा अब एक बेहद अहम अनाउंसमेंट यहाँ पर आपको करनी है। बिल्कुल मुमताज़, मैं कहना चाहूँगा कि जो आज हमारे विजेता रहे हैं उनको चैनल खबरें अभी तक की ओर से एक गिफ्ट है, एक उपहार है, एक अवार्ड है कि आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो आपको चैनल की ओर से आपकी प्रमोशन के लिए विज्ञापन के तौर पे एक फ्री पैकेज दिया जाएगा, जिसका चैनल आपसे कोई चार्ज नहीं करेगा। जी, बहुत शुक्रिया जज साहब आपका। तो एक बार फिर से घरौंडा के सभी टॉप 6 उम्मीदवारों का शुक्रिया यहाँ आने के लिए भी, और बहुत मुबारकबाद आप सबको कि आप एक सख्त मुकाबले के बाद आज इस मकाम पर है। साथ ही साथ अपने सभी जूरी सदस्यों का भी मुझे शुक्रिया अदा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप सबके बगैर एक सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुनना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। इसके अलावा जज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आपने इस बेहतरीन चुनाव में हमारी मदद की। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, अगली बार किसी और हलके का सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुनने के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, लेकिन बाकी अहम और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।